लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। डेली लाइफ विद पीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जा रही हूँ आज डॉक्टर के पास। मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मेरी क्या मेडिसिन वगैरह चलती हैं, तो बस मैं अभी निकली ही हूँ घर से और मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। हम दोनों ही जा रहे हैं। चलिए फिर वहाँ मिलकर मैं आपको, अगर हो सका, पॉसिबल हो सका तो आपको दिखाऊँगी। मैंने सुबह जल्दी उठकर सारे काम कर लिए थे, झाड़ू पोछा डस्टिंग, और खाना भी बनाकर मैंने सब्जी बनाकर रख दी थी। और उसके बाद हम निकल गए हॉस्पिटल के लिए। 10 बजे के करीब हम हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। अब ये देखिए हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। 1 घंटे के करीब लग जाता है यहाँ पहुँचने में। और ये हम अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे थे, तो मैंने बाहर का थोड़ा सा शूट किया था। हाँ जी, तो बस मैंने अपने डॉक्टर को दिखा दिया है। आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तब से मेरी दवाई का डोज कम होने लग गया है। तो मैं आप लोग को भी थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं। आप लोग के जुड़ने के बाद मुझे बहुत फ़र्क आया है। और देखिए ये कितनी खूबसूरत जगह है, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इतनी प्यारी जगह पर ये बना है और इतना अच्छा लगता है मन को। यहाँ आकर ना बहुत खुशी लगती है मेरे को। भले ये देखने में हॉस्पिटल है, पर ये हॉस्पिटल जैसा लगता नहीं है। देखिए कितनी हरियाली, कितने फूल, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। और आज सर ने मेरा डोज भी कम कर दिया दवाई का, तो मुझे उसकी बहुत खुशी है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम दवाई खाए जाए और फ़र्क ना पड़े तो बहुत वो होता है। पहले मेरे साथ ऐसे ही होता था। मैं 7 साल से दवाई खा रही हूँ और मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पर जब से मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, आप लोगों के साथ अपना यूट्यूब चैनल खुला है, तब से मुझे बहुत फ़र्क पड़ने लग गया है। और टच वुड, और उसके बाद से मेरी तबीयत दिन दिन थोड़ा सा ठीक होने लगी है और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। तो मैं आप लोग का भी तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों की वजह से ही आज मेरी दवाई का डोज़ कम हुआ है। तो थैंक यू आप सभी को। यहाँ एक पक्षी बैठा था जिसको मैं जूम करके दिखा रही हूँ, बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। यहाँ के सीन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। हर तरफ हरियाली हरियाली है, बहुत अच्छा लगता है, दिल को खुशी मिलती है। अब हम वापस जा रहे हैं। चलिए मैं अभी गाड़ी में बैठ रही हूँ, इसके बाद हम घर जाके मिलेंगे। चलिए फिर घर चल के मिलते हैं। घर आई तो कोको को इतनी खुशी हुई, दौड़ के मेरे पास आ गया और मेरे पास खड़ा होके देखने लग गया मेरे को। परसों का वो ओरियो शेक जो मैंने पिया है ना, उसकी वजह से सर्दी मुझे इतनी ज़्यादा हो गई है और फीवर जैसे कल तो फिर रात को ठीक हो गई थी, आज फिर से मुझे वैसे ही लग रहा है। और अभी मैं हॉस्पिटल से होकर आई हूँ और वहाँ से आने के बाद मुझे फिर वैसे ही लग रहा है। तो मैं अपनी सर्दी की दवाई ले रही हूँ और ये देखिए मेरी दवाइयाँ। ये तो मेरे लिए मिठाइयाँ हैं जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। अब क्या करेंगे, जीना है तो दवाई खानी पड़ेगी, है ना। चलिए फिर मैं अब जल्दी से दवाई खा के रोटियां सेक लेती हूँ। दोपहर की रोटी करने के बाद, खाना वाना बनाने के खिलाने के बाद मैं, रात हो गई थी, मैं सो गई थी दोपहर को। अब रात हो गई, कोको को भी भूख लगी थी, मैं उसके लिए भी दूध में रोटी डाल के दे रही हूँ उसको। और वो भी मेरे ऊपर उछल कूद कर रहा था कि मम्मा मेरे को खाना दे दो। उसकी शैतानियाँ चालू हैं। यहाँ मैंने गोभी की सब्ज़ी बना ली थी रात के लिए और अपने लिए नमक डाल के पराठे बना लिए थे, नमक मिर्च डाल के चाय के साथ पराठे। मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, मेरी तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। अब मैं कोको को खाना दे रही हूँ, साथ साथ में मैं अपने अब किचन की सफाई करने आ गई हूँ। सारा सामान अब मैं जमा रही हूँ ताकि मैं टाइम से अपने सारे काम निपटा सकूँ। इधर शरण ने आलू बॉईल करके रखे थे फिंगर चिप्स बनाने के लिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी करके, इस वजह से मैंने अपने बच्चों को सब कुछ सिखाया हुआ है। तो उसने आलू बॉईल करके रखे थे, तो वही अब मेरी हिम्मत तो थी नहीं बनाने की, तो बस मैं वही करके उसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा ऐड करके उसे फ्रीज़र में स्टोर कर दूँगी, ताकि बाद में जब खाना होगा तो फ्राई करके बच्चे खा लेंगे। तो इधर ये काम कर रही हूँ मैं। अब इसको मैंने पॉलीथीन में पैक करके रख दूँगी। उसके बाद
मैं अपने मतलब इधर डब्बों को रखने लग गई हूँ। जो सामान वामान जो इधर उधर फैला हुआ था वो सब उठाने के बाद अब मैं अपनी गैस साफ़ कर रही हूँ। मेरा थोड़ी सी आवाज़ आपको ख़राब लग रही होगी क्योंकि आज मेरी गला और बैठ गया है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बोल पा रही हूँ। तो बस अपने कामों में लगी हूँ, जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ। मेरी फीवर भी हो गया था रात तक और हार्ट बीट 131 के करीब चल रही थी। तो इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी काम करने की, ये मना भी कर रहे थे मत कर, पर नहीं करने से ना अच्छा नहीं लगता, घर गंदा लगता है। तो कितना भी करो, जो आदत रहती है अपन को लगता है अपन कर ही लें काम तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस मैं अपना काम जो मैं रोज़ के रात के काम करती हूँ बस मैं वही कर रही थी। मेरे को ये था जल्दी जल्दी निपटा लूँ, उसके बाद भले आराम हो जाएगा। बस अपने कामों में लगी हूँ मैं। यहाँ दराज वगैरह साफ कर रही हूँ। अब उसके बाद बर्तन जो दोपहर के धो के रखे थे मैं उनको उनकी जगह पर अरेंज कर रही हूँ। और ये होता है बर्तन सूख गए तो लगा दो, नहीं तो फिर वो किचन एकदम भरी भरी सी लगती है, अच्छी नहीं लगती। बहुत ज़्यादा बर्तनों का खलारा सा प्यार आता है, तो बिखरे हुए बर्तन अच्छे नहीं लगते। और फिर टोकरी खाली होगी तभी तो फिर ये होता है कि दूसरी बार के बर्तन उसमें धो के रखेंगे। तो बस अब मेरे बर्तन थोड़े बहुत रह गए हैं लगाने के, अब इन्हें भी मैं फटाफट लगा लूँगी। इधर मैं कांच के बर्तन लगा रही थी, थोड़े से कप ऊपर नीचे हो गए थे, उसे मैं अरेंज कर रही थी, ठीक से रख रही थी। अब आ गई मैं बर्तन धोने के लिए। अब मैं फटाफट अपने बर्तन साफ़ कर लूँगी। बर्तन ज़्यादा नहीं थे क्योंकि दिन के मैंने वॉश कर लिए थे बर्तन, तो उतने ज़्यादा बर्तन नहीं थे। लगो तो फिर जल्दी जल्दी काम हो जाता है, और ना करो तो फिर बैठे रहो तो बस सोचते रह जाओ कि करना है नहीं करना है। और अगर मन में इच्छा हो ना कि नहीं हमको काम करना ही है चाहे जो मर्जी हो जाए, तो इंसान कितना भी बीमार रहे ना तो फटाफट वो काम कर ही लेता है। और मेरे को ये था मैं जल्दी मैंने दवाई रात की भी खा ली थी और उसके बाद में फटाफट मैं काम में लग गई थी। अब बस मैं अपने वही इधर के काम निपटा रही हूँ, सिंक वाला हिस्सा साफ़ कर रही हूँ, नल वगैरह साफ़ कर लूँगी मैं। और ये नहीं करती हूँ तो मेरे को चैन नहीं पड़ता। सुबह ये होता है हाँ किचन साफ़ दिखती है तो थोड़ी सी रहता है कि हाँ भी चलो ये हिस्सा सुबह सुबह नहीं करना पड़ेगा, सुबह साफ़ सुथरा दिखेगा तो पहले दूसरे काम निपटाएंगे, ये हो जाता है। और मैं सर्फ वाला जो बर्तन मांजने वाला डब्बा होता है जिसमें मैं साबुन रखती हूँ उसे भी मैं रात को धो लेती हूँ। फिर मैं रात को झाड़ू जैसे रोज़ मारती हूँ वैसे मैं झाड़ू मार रही हूँ। झाड़ू मारने के बाद मैं पोछा भी लगा लूँगी। मेरी आवाज़ का थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा कि आवाज़ मेरी चेंज है। हाँ जी, मेरा गला बैठा हुआ है थोड़ा सा, मेडिसिन खा रही हूँ अभी भी। फिर मैंने फटाफट पोछा मार लिया। पोछा लगा के फिर मेरा पूरा किचन साफ अच्छे से एकदम क्लीन हो गया था और मेरे काम भी निपट गए थे। फिर मैं ये देखिए मेरा किचन हो गया पूरा साफ़। मैंने डैडी जी के लिए ड्राई फ्रूट भिगो दिए थे जैसे वो सुबह खाते, फिर उनको दवाई लेनी थी तो उनकी मेडिसिन के लिए गर्म पानी चाहिए रहता तो उनको पानी गर्म करके मैं दे रही थी। अच्छा चलिए ठीक है, फिर आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। बाय।